गर्दनी बाग में धरने पर बैठ गई। लेकिन जांच एजेंसी क्या कर रही है? जांच एजेंसी कुछ नहीं कर रही है। जांच एजेंसी केस की लिपापोती कर रही है और इस पूरे मामले पर राजनीतिक खेल चल रहा है। मुख्य बिंदु था कि लड़की के कपड़ों पर जो शुक्राणु मिले हैं वो किस व्यक्ति के हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही था। उस पर सीबीआई ने कुछ नहीं किया। अब ये संभव है कि सीबीआई से वो जांच लेकर जुडिशियल जांच की ओर शिफ्ट किया जा सके? नहीं, जांच तो सीबीआई ही करेगी, लेकिन हाँ, न्यायिक निगरानी में वो करेगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि फिर न्याय कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब नीट छात्रा की मां चीख चीख कर कह रही है कि मुख्यमंत्री के बेटे का डीएनए टेस्ट लिया जाए। मां का कहना है कि जब जांच एजेंसी ने उसके पिता की, उसके भाई की, उसके मामा की डीएनए टेस्ट की जांच की, तो फिर मंत्रियों की बेटे की जांच, सीएम के बेटे की जांच क्यों नहीं की जा रही है? मामला गंभीर इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक सीबीआई जांच में कुछ भी नहीं निकला है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इस केस के अंदर की कड़ियां क्या है, क्यों सच्चाई बाहर नहीं आ रही है, दोषियों के नाम उजागर अभी तक क्यों नहीं हुए। नमस्कार, मैं अर्पिता और लगातार इस गंभीर मुद्दे पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास न सिर्फ आवाज उठा रहे हैं बल्कि कई कड़ियों का इन्होंने खुलासा भी किया है। हमारे साथ अभी सर जुड़े हुए। सर, बड़ी दुख की बात है कि जो पीड़ित महिला अपनी बेटी के न्याय के लिए कहां कहां नहीं चली गई, डीजीपी से लेकर मंत्री से लेकर, वो महिला न्याय के लिए अब सड़क पर है, गर्दनी बाग में धरने पर बैठ गई। लेकिन जांच एजेंसी क्या कर रही है? जांच एजेंसी कुछ नहीं कर रही है। जांच एजेंसी केस की लिपापोती कर रही है और इस पूरे मामले पर राजनीतिक खेल चल रहा है। देखिए, नीट छात्रा कांड इतना बड़ा कांड हुआ और इसको शुरू से लिपापोती की कोशिश की गई और मैंने कहा कि इसमें मुख्य संदिग्ध नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार है और मैंने बहुत सारे सबूत भी इकट्ठा किए थे और 14 फरवरी को मैं जाने वाला था दिल्ली सीबीआई के निदेशक से मिलकर उनको सबूत सौंपने के लिए। 13 फरवरी को अचानक एक कुर्मी मजिस्ट्रेट को मेरे घर भेज दिया गया बहुत सारे पुलिस वालों के साथ और जितने भी सबूत मैंने इकट्ठा किए थे, चाहे वो डिजिटल सबूत हों या कागजी सबूत हों, वो सभी सबूत हटा लिए गए। उसके बाद देखिए, सीबीआई के पास भी इस बात के सबूत आ गए कि निशांत कुमार ही मुख्य दोषी है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करने के लिए कर लिया और 4 मार्च को होली के रोज नीतीश कुमार को फोन करके प्रधानमंत्री ने कहा कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री की राज्यसभा आ जाइए, नहीं तो सीबीआई निशांत कुमार को गिरफ्तार कर लेगी। और उसके बाद नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया अपने बेटे को बचाने के लिए। 5 मार्च को उन्होंने नामांकन दाखिल किया, 16 मार्च को निर्वाचित भी हो गए, आगामी 10 अप्रैल को शपथ भी ले लेंगे और फिर 11-12 अप्रैल तक इस्तीफा भी हो जाएगा। तो अब सीबीआई कुछ नहीं करने वाली है। सिर्फ सवाल ये भी उठता है कि अगर मान लीजिए आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है भी, तो अगर निशांत कुमार के नाम को दबाने के लिए सारा खेल रचा जा रहा है और सीबीआई मामले को उजागर नहीं करना चाहती है, तो दोषी कोई तो बनाना ही पड़ेगा ना। तब तो सीबीआई पर एक बड़ी तलवार लटकी है ना, जनता के दरबार में भी तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए, सीबीआई जनता के दरबार में जवाब नहीं देती है। सीबीआई अपने उनके जो राजनीतिक आका है ना, उनको जवाब देती है। सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले में कहा भी था कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। तो सीबीआई को जनता के दरबार पे कोई जवाब नहीं देना है। सीबीआई को जो जवाब देना होगा वो तड़ी पार होम मिनिस्टर अमित शाह के दरबार में दिया जाएगा। इसलिए सीबीआई को इससे कुछ मतलब नहीं है। देखिए, इस पूरी जांच का मुख्य बिंदु क्या था सीबीआई के सामने? मुख्य बिंदु था कि लड़की के कपड़ों पर जो शुक्राणु मिले हैं वो किस व्यक्ति के हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही था। उस पर सीबीआई ने कुछ नहीं किया। ये लोग आलतू फालतू काम करते रह गए। पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएंगे, उसका पॉलीग्राफ। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, यानी झूठ पकड़ने की जो जांच होती है, इसकी कानूनी मान्यता 0 है, 0 है। भारत के किसी भी न्यायालय में पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजे को आप सबूत के तौर पर नहीं पेश कर सकते। ये बात सीबीआई को भी मालूम है, लेकिन वो लोग पब्लिक को चूना लगाने के लिए कि देखिए कितनी सक्रियता है हमारी, ये सब कर रही है। और सीबीआई की रणनीति समझिए, सीबीआई ऐसे ही टाइम पास करेगी, है ना। अभी तो देखिए, सीबीआई की टीम भी बदल गई। पहले झारखंड वाली इकाई देख रही थी, अब दिल्ली वाली इकाई करेगी। अब सीबीआई ऐसे ही टाइम पास करेगी। 1 महीने तक में ये मामला
ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लड़की के परिजन भी थक जाएंगे। अब उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, कितना दिन धरना पर बैठेंगे, कितना दिन लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद सीबीआई चुपचाप कर देगी, एक क्लोजर रिपोर्ट समर्पित कर देगी कि कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा है, फाइल को बंद किया जाता है। जैसे नवरुणा चक्रवर्ती कांड में हुआ, जैसे मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा नवरुणा चक्रवर्ती कांड हुआ था। एक 14-15 साल की लड़की थी नवरुणा, उसका अपहरण करके भूमाफिया ने उसकी हत्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई ने कुछ दिन ऐसे ही 2-4 महीने टाइम पास किया, उसके बाद फाइल बंद कर दी गई। इसका भी वही असर होना है। तो कुल मिला के न्याय की उम्मीद सीबीआई से फिलहाल नहीं लगा सकते हैं। पीड़िता की जो माँ है उनका भी ये मानना है कि अभी तक न्याय नहीं मिला, इसीलिए वो सड़क पर है। लेकिन उनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा कि अभी भी वो चाहती है कि किसी तरह न्याय मिल जाए। क्या कोई और दूसरा तरीका बचा है? क्योंकि आप देखिए कि चुनाव का वक्त भी नहीं है कि इसको इस तरीके से भी वो उठाएं कि ये चुनावी मुद्दा बन पाए। दूसरी बड़ी बात ये है कि पीड़िता का परिवार जो है जुडिशियल जांच की मांग भी पहले कर रहा था। क्या अब ये संभव है कि सीबीआई से वो जांच लेकर जुडिशियल जांच की ओर शिफ्ट किया जा सके? नहीं, जांच तो सीबीआई ही करेगी, लेकिन हाँ, न्यायिक निगरानी में वो करेगी, है ना। मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में करेगी। देखिए, अब जो रत्ती, वैसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन जो भी रत्ती भर उम्मीद है वो अब न्यायपालिका से है। मेरा ये सुझाव है, इस पूरे मामले के जो भी वकील हैं, पांडे जी हैं, जो भी हैं, उनको चाहिए क्या कि हाई कोर्ट में ये मांग करनी चाहिए कि निशांत कुमार के खून का नमूना ले सीबीआई। क्योंकि एक बार जब हाई कोर्ट का आदेश हो जाएगा तो वो सीबीआई के लिए बाध्यकारी हो जाएगा, है ना। हाई कोर्ट तो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, हाई कोर्ट तो आदेश देगा, तो सीबीआई के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। और यदि हाई कोर्ट इनकी बात नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। क्योंकि अब जो भी देखिए, सीबीआई बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड संस्था है, वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है ना। पहले भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है, गौतम शिल्पी हो, कोई भी केस में, और इसमें कुछ नहीं होगा। अब बस यही तरीका है लड़की के परिजनों के पास कि वे वकील के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर नीट छात्रा का मामला बेहद संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है। लेकिन बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि इतने गंभीर मसले पर भी जांच एजेंसियों की जो पड़ताल है एकदम जीरो शून्य साबित हो रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि फिर न्याय कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? पीड़ित परिवार लगातार मोर्चे पर डटा हुआ है। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस मसले का हल कैसे निकल सकता है। नमस्कार।